नाजरीन, जब किसी भी मुल्क का हिस्सा चारों तरफ से दूसरे मुल्क से घिरा हुआ हो तो उसको एक्सक्लेव कहते हैं। माधा और नहवा के मामले में ये दोनों एक्सक्लेव हैं। माधा ओमान का जबकि नहवा यूएई का एक्सक्लेव है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये वाहिद एक्सक्लेव है, बल्कि दुनिया में नेशनल लेवल पर 40 से भी ज्यादा एक्सक्लेव मौजूद होते हैं और हर एक की ऐसी ही दिलचस्प कहानी है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि नहवा और माधा के इस पेचीदा मामले के पीछे कहानी क्या है। 1947 में पार्टीशन से पहले इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था। इसी तरह 1971 से पहले ओमान को भी ग्रेटर ओमान का दर्जा मिला था। जहां पर अभी यूएई मौजूद है, वहां पर अलग अलग इलाके तकसीम किए थे और उनकी अपनी अपनी रियासत मौजूद थी। उनका आपस में कोई खास रिश्ता नहीं था, लेकिन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इनकी देखभाल करती थी। जब ब्रिटिश को यहाँ से वापस जाना था तो वो चाहते थे कि सारी रियासत मिलकर एक मुल्क की शक्ल इख्तियार कर लें, लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि यहाँ के शेख आपस में बन नहीं रहे थे। शेखों को अपनी ही रियासत के बॉर्डर्स मालूम नहीं थे। कोई शख्स कह रहा था कि ये वाला हिस्सा मेरे कंट्रोल में है, लेकिन वहाँ के लोग किसी और शेख के साथ मिले हुए थे। जब ये बहस सारे एमिरेट्स को आपस में मिलाने की रुकावट बन गई, तब ब्रिटिश ने यहाँ के लोगों को पावर दे दी और ये फैसला वहाँ के मुकामी लोगों पर छोड़ दिया कि उनको किस शेख के पास रहना है। मधा के लोगों ने ओमान के शेख के साथ अपनी कमिटमेंट जाहिर की, लिहाजा उनको ओमान का हिस्सा बना दिया गया। और इसी तरह मधा में मौजूद एक छोटे गांव नहवा ने शारजा के शेख का साथ देने का फैसला किया। शारजा इन 7 रियासतों में से था जिनको मिलाकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना दिया गया। नहवा आज भी ओमान के अंदर यूएई का हिस्सा है। इस दौर में ओमान की पोजीशन बहुत ताकतवर हुआ करती थी। ओमान की लोकेशन ऐसी है कि अरेबियन सी का कोस्ट भी लगता है और पर्शियन गल्फ तक जाने के लिए गल्फ ऑफ ओमान का कोस्ट भी। पूरी कोस्ट में से सिर्फ 75 किलोमीटर का कोस्ट यूएई के पास मौजूद है, लेकिन ओमान चाहता था कि ये 75 किलोमीटर भी उनके इलाके में आ जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसीलिए यूएई के नॉर्थ में मुसंडम पेनिनसुला ओमान से अलहदा हो गया। दुनिया में और भी बहुत से अनोखे बॉर्डर्स मौजूद हैं, लेकिन हम अब जाते हैं टर्की की तरफ। ये मुल्क 7,83,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर फैला हुआ है, लेकिन इसका एक छोटा सा एक्सक्लेव सीरिया में भी मौजूद है। ये छोटा सा हिस्सा टर्की के बॉर्डर से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर है, लेकिन आखिर इसकी अहमियत क्या है? यहाँ पर दरख्तों के अलावा क्या है जो टर्की ने यहाँ पर अपनी आर्मी भी रखी हुई है? असल में टर्की की तारीख में ओटोमन एम्पायर की बहुत अहमियत है, जिसको सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है। इस एम्पायर को बनाया तो उस्मान ने था, लेकिन इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत उस्मान के दादा सुलेमान शाह की भी थी। सफर के दौरान सुलेमान शाह यूफ्रेट्स रिवर में डूब गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से उनको इसी जगह पर दफना दिया गया। अब क्योंकि सीरिया में सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी और टर्की के लिए इस मकबरे की हिफाजत करना बहुत मुश्किल हो रहा था, 2015 में तुर्की ने एक मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिसमें सदियों पहले गुजर जाने वाले सुलेमान शाह के रिमेन्स को निकालकर तुर्की के बॉर्डर से सिर्फ 180 मीटर दूर दोबारा दफना दिया गया, क्योंकि इस जगह पर इस मकबरे की रखवाली करना तुर्की के लिए बहुत आसान थी। लेकिन तुर्की ने ये ऐलान कर रखा है कि अगर किसी ने भी इसके ऊपर हमला किया तो वो तुर्की और नेटो कंट्रीज पर हमला करने के बराबर होगा। अब हम आते हैं ऐसे बॉर्डर की तरफ जो तारीख का सबसे कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर रहा है। अब हम बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर की। ये बॉर्डर बांग्लादेश के वेस्ट में बहुत अजीबोगरीब दिखाई देता है, लेकिन 8 साल पहले ये बॉर्डर इस तरह से दिखता था, जिससे हरगिज ये पता नहीं चल रहा था कि ये बॉर्डर आखिर किसका है। बांग्लादेश में 102 इंडियन एक्सक्लेव्स, जबकि इंडिया में 21 बांग्लादेशी एक्सक्लेव्स पाए जाते हैं, जिनमें सबसे मशहूर थर्ड एनक्लेव दहाला खगरबरी के नाम से जाना जाता है। ये एक छोटा सा फॉर्म आप देख रहे हैं। ये इंडिया का एक्सक्लेव बांग्लादेश में मौजूद है। ये बांग्लादेशी इलाके भी इंडिया के अंदर एनक्लेव है और ये इंडियन इलाका खुद इंडिया से कटा हुआ है और बांग्लादेश में एनक्लेव है। और अगर फिर भी आपको समझ ना आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया सरकार को भी ये मामला इतना ज्यादा मुश्किल लग रहा था कि इन्होंने आपस में एग्रीमेंट करके इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए एनक्लेव्स और एक्सक्लेव्स एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए। 2015 में इंडिया को 51 बांग्लादेशी एनक्लेव्स मिले, जबकि बांग्लादेश को 111 इंडियन एनक्लेव्स।
लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बाद 40 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बांग्लादेश के हवाले कर दी। वहाँ पे रहने वाले लोगों को कहा कि अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी, वरना वो अपने पसंद के मुल्क में जाकर रह सकते हैं। इन सारे एनक्लेव और एक्सक्लेव्स को एक्सचेंज करने के बाद आज भी एक इंडियन एनक्लेव मौजूद है। दहग्रम के नाम से पहचाने जाने वाला ये हिस्सा बांग्लादेश का इलाका है, लेकिन इसके इर्द गिर्द इंडिया मौजूद है। अगर दहग्रम के रोड से वॉक करके कोई अपने ही मुल्क बांग्लादेश जाए और फिर वापस आए तो 4 मिनट के अंदर उसको 4 मरतबा बॉर्डर पार करना पड़ेगा।